आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार गृह आदिषु नित्यं च समचित्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। अर्थात जो एकात्मकता है, पुत्र पत्नी घर आदि से जो हमारी संगति है, संगपन है, उसके प्रति आसक्त हो जाना, और जो चित्त है उसमें जो कुछ भी प्राप्त होता है या अप्राप्त होता है उसके प्रति समभाव हो जाना, नित्य ही समभाव हो जाना, यह योगी के गुण है, लक्षण है। तो यहाँ पर भगवान ने भक्त के लिए, योगी के लिए यह बताया है कि उसे कैसा होना चाहिए। और इसमें वे पहले कहते हैं अशक्ति ही। शक्ति ही अर्थात किसी के साथ संगपन होना, किसी के प्रति मोहग्रस्त होना, लगाव रखना, किसी घटना के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति है, उसके साथ संगपन या लगाव को शक्ति ही कहते हैं। और जब वह लगाव नहीं रहता है, रहित हो जाता है, तो अशक्ति ही। और अनभिस्वंगः यानी जो एकात्मकता होती है, इतनी एकात्मकता कि वह लगे कि मेरा एक अंग ही है, अंग जैसा हो जाना, इस प्रकार की संगति। जैसे पिता माता सोचते हैं बच्चे के विषय में, तो सोचते हैं कि ये मेरा ही एक अंश है, मेरा एक अंग है। तो उसके परेशान होने पर परेशान हो जाते हैं, उसके रोगग्रस्त होने पर बहुत इनको पीड़ा होने लगती है, उनके मर जाने पर तो बस ये लगता है कि मर ही गए। उनके अलग हो जाने पर भी इन्हें काफी पीड़ा, असहाय दुख होता है। उसी तरह से धन है, धन के चले जाने पर व्यक्ति सोचता है कि मैं तो मारा गया, अब मेरा क्या, अब तो मैं समाप्त हो गया। तो इस तरह से वह एक धन भी एक अंग हो जाता है, क्योंकि धन के माध्यम से हम संसाधन पाते हैं, उस संसाधन को हम खाते हैं, पीते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ही हमारे अंग जीवित रहते हैं। इसलिए एक अर्थ में वह अंग है भी। तो जब हम बहुत करीब हो जाते हैं, उसके संपर्क में आ जाते हैं, तो वह हमारे एक अंग हो जाता है। पिता है, पुत्र है, माता है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, ताऊ है, मित्र हैं, प्रेमी है, प्रेमिका है, पत्नी है, और तो और जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वे भी हैं। पद होते हैं, नेताओं को पद से हटा दीजिए, उन्हें लगता है कि मर गए, क्योंकि वे पद के प्रति आसक्त हो जाते हैं इतने कि उन्हें लगता है कि यह पद उनका एक अंग है। उसके बगैर वे छटपटाने लगते हैं, जैसे कि मछली को निकाल दिया जाए पानी से तो छटपटाने लगते हैं। तो जैसे मछली छटपटाती है, उसी तरह से नेता भी छटपटाते हैं। मनुष्य ने तो इन पशुओं को भी पाला है, उन पशुओं से भी इतना राग हो जाता है कि वह भी उन्हें लगता है कि एक अंग है। कहते हैं हमारे परिवार का ही एक अंग है। बहुत लोग
गर्व से भी कहते हैं जो पशुओं को पालते हैं, कुत्ते को पालें, गाय को पालें, बिल्ली को पालें, चूहे तक को भी पालते हैं, विलायती चूहे भी पालते हैं लोग, खरगोश पालते हैं, हिरन पालते हैं, बकरी पालते हैं, भैंस पालते हैं। तो जिसको भी पालते हैं उसे खिलाते पिलाते, उसके साथ उठते बैठते, इशारा करते, खेलते, वह एक अंग हो जाता है। और जब अंग हो जाता है तो उसके बगैर जीना उसके लिए दुभर हो जाता है, वह एक दुख का कारण फिर बन जाता है। और जिससे भी हम संग करते हैं तो हम सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, चाहे पुत्र के लिए करें, चाहे पत्नी के लिए करें, चाहे घर महल बनाते हैं तो उस महल से आसक्ति होती है, सभी को ला के महल दिखाते हैं, देखिए इतना बढ़िया बना है, कैसा बना है। तो दिखाने के पीछे क्या होता है? उसके पीछे उसकी आसक्ति, संग, उसका मोह और अभिमान, यह होता है। तो इन सब चीजों से कहा है भगवान ने कि असंग हो जाओ, ये जो तुम्हारे संग बनते हैं इनसे दूर हो जाओ। और क्या कहा है? नित्य ही, बराबर ही, लगातार तुम्हारा चित्त कैसा हो? चित्त, चित्त अर्थात चेतना, चित्त अर्थात सतर्कता, चित्त अर्थात समझदारी, ज्ञान, प्रज्ञा, इसको चित्त कहते हैं। चित्त में कोई, चित्त जो है कोई प्रत्यय लगा देने से वो चित्त बन जाता है, और इसका यह अर्थ होता है, चित्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यात्म में चित्त शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा आता है। तो यह जो चित्त है यह चेतना से है, यह ज्ञान से है, यह आत्मा से संबंधित है। तो कहते हैं कि तुम्हारा चित्त बिल्कुल समभाव में होना चाहिए, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख को समान समझो। तो कोई भी परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो इसलिए आती है कि तुम उसमें भी समान रह सको। धन दौलत पद कुछ भी आता है सेवा के लिए आता है, दूसरों की सेवा कर दो। जो पुत्रदार गृह आदेशु था उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और कि इसका अर्थ यहां कतई नहीं है कि आप उनकी सेवा नहीं कीजिए। आसक्ति का इतना ही अर्थ है कि उसे आप अंदरूनी लगाव मत रखिए, मोह मत रखिए, ऐसा मत रखिए कि आप जरूरत पड़ने पर न्याय न कर पाए, सत्य न कह पाए। जब भी आसक्ति होगी तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे, और यदि न्याय कर पाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप आसक्त नहीं हैं। आप विपरीत भी जा सकते हैं। सत्य के लिए, न्याय के लिए आप अपने जो प्रिय हैं उन्हें भी छोड़ सकते हैं। इससे आप पता लगाएंगे कि आपको आसक्ति है अथवा नहीं। तो आप उनकी सेवा करते रहिए, सेवा देते रहिए, उनसे सेवा लेने के चक्कर में मत पड़िए। उनकी प्रसन्नता के लिए यदि वे बहुत जिद करते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए यदि आपने कुछ ले लिया, अंदर से कोई राग नहीं रखा, तो फिर ठीक है, राग नहीं रखना है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा चित्त बिल्कुल समभाव में होना चाहिए। कुछ भी प्राप्त होता है, दुख भी प्राप्त होता है, तो इसीलिए दुख प्राप्त होता है कि दुख से तुम उबर सको, तुम्हारे चित्त पर दुख का कोई असर नहीं आए, इसलिए दुख दिया जाता है। दुख तुम्हें दंड स्वरूप नहीं दिया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं दुख भगवान दे रहे हैं दंड के लिए, दंड के लिए नहीं, दुख दे रहे हैं आपको और विकसित होने के लिए, और आपको बेहतर करने के लिए, और सुख भी दे रहे हैं आपको विकसित करने के लिए। ये दंड वाला और इनाम वाला चक्कर जो बेकार है। सिर्फ आप विकसित हो जाएं, बेहतर हो जाएं, किस तरह से कि आप आध्यात्म की ओर चल पड़े। दुख और सुख इसी के लिए।
दोनों ही परिस्थितियों में आप समान रह सके। इसमें दंड और इनाम का कोई मतलब नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसमें भी समान रहे, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो, आपका संतुलन बरकरार रहे, तो यह एक विकसित मस्तिष्क की पहचान है। तो अपने मस्तिष्क को विकसित कीजिए। प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति में, दोनों में आप समान रहना है। ये नहीं कि सुख आ गया तो खूब उछलने लगे, हो अल्लाह मचाना शुरू कर दिए, दुख आ गया तो खूब रोने लगे, हताश निराश हो गए, आत्महत्या की सोचने लगे कि मेरा तो सब लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, या मेरा ये रोग हो गया, अब मैं कैसे बचूंगा। तो तमाम परिस्थितियों में अगर आप सम रह सकते हैं तो आपका मस्तिष्क विकसित हो रहा है, हो चुका है। जितने डिग्री में आप समान रह पाएंगे उस हिसाब से उसका विकास आप आंकिए। और किसी भी दो मनुष्य के बीच का जो फर्क है ना, वो सुख और दुख में ही आंका जाता है कि उसमें उसका रिएक्शन क्या होता है। अगर वो अपनी ट्रैंक्विलिटी बरकरार रखा हुआ है, अगर वो मस्तिष्क को समभाव में रखा हुआ है, अगर उसका चित्त डामाडोल नहीं हो रहा है, बुद्धि भ्रमित नहीं हो रही है, ज्ञान चक्षु तब भी खुले हुए हैं, हताश निराश नहीं है, धैर्य बना हुआ है, और समतापूर्वक उस समय भी वह दुख के घनघोर पीड़ा के समय भी वह न्याय कर सकता है, उस समय भी वह दान दे सकता है, उस समय भी वह सत्य कह सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वह समभाव को प्राप्त है। और समभाव का ही बहुत महत्व है योग में। योग कहते ही है समभाव की अवस्था को। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्चयते, यही गीता में कहा गया है। तो यहाँ पर इसका यही अर्थ था, भगवान कृष्ण में यही समझाना चाह रहे थे।